माननीय सदस्यगण, आज हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे चर्चा कर रहे हैं और कल ही मैंने सभापति तालिका का में सदस्यों को मनोनीत किया था। उसमें एक सदस्य श्रीमती शिखा रॉय है, तो मैं चाहता हूं कि वो कुछ समय के लिए इस चेयर पर आए और महिला सशक्तिकरण के इस अवसर पर वो सदन को चलाएं। सबकी तरफ से और मेरी महिला साथियों की तरफ से मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर नारी शक्ति को अपने अधिकार के हिस्से में से आज यहां पर हिस्सा दिया है। इसके लिए अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही नीति है और नई नीयत है जो आज मैं यहां पर इस समय इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठी हूं। महोदया, मेरा कहना है कि अभी हाउस से एक जोरदार ध्वनि जाना चाहिए, क्योंकि पक्ष की भी महिला, विपक्ष की भी महिला और स्पीकर भी महिला। कि लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 14 से 15% रहा है और ये प्रतिनिधित्व स्टेट असेंबलीज में तो नेग्लिजिबल हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। ये अंतर उनकी क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी है। सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं ने वर्षों तक महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी को सीमित किया है। इस असंतुलन को सुधारना कोई उपकार नहीं था, ये लोकतांत्रिक कर्तव्य था। अध्यक्ष जी, 2014 के बाद के भारत में पहली बार अगर महिलाओं को सशक्तिकरण दिया गया, अगर महिलाओं के बारे में किसी ने चिंता की, तो वह मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की, क्योंकि उनके लिए महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं है। उज्ज्वला योजना से सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सोच में बदलाव, जनधन योजना से आर्थिक सशक्तिकरण, मुद्रा योजना से महिला उद्यमिता और स्वच्छ भारत से गरिमा। और इसके साथ ही उन्होंने दिया 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं के लिए समान अवसर या आरक्षण। प्रधानमंत्री जी आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते, महिलाओं को उन्होंने जन धन योजना के खाते सभी बहनों के खुलवाए कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे पहुंच जाए, हमारी महिलाओं को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो बिना किसी गारंटी के किसी भी बहन को लोन लेने में, अपना व्यवसाय करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए, ये महिलाओं के सम्मान के लिए था। स्वस्थ भारत मिशन, घर घर शौचालय बनाने का काम किया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमारी बहन बेटियां खुले में शौच में जाती हैं, उनको सम्मान की जिंदगी दी जाए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा काम किया गया था कि हमारी बेटियां आगे बढ़े। और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं राजनीति से ऊपर उठकर, तो पार्टी से भी ऊपर उठकर हमें इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि यह किसी एक पार्टी का नहीं, देश भर की महिलाओं का मुद्दा था। मगर महिलाएं आज समझ चुकी हैं, क्योंकि महिलाएं प्यार और भाव की भूखी होती हैं। अगर कुछ विपक्षी दल इसका रुकावट का काम नहीं करते तो एक नारी सब कुछ भूल सकती है, मगर अपना मान और सम्मान कभी नहीं भूल सकती। उनको पता है कि अगर हमें मान सम्मान देने का काम करा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, और अपना अपमान जब समय आएगा तो इसका बदला हर महिला लेगी। जिस तरह महिला आरक्षण बिल को रोका गया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विरोध एक बिल का विरोध नहीं है,
यह उस सोच का विरोध है जो महिलाओं को बराबरी से आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहती। हमारी सभ्यता में नारी को कभी कमजोर नहीं माना गया है, उसे हमेशा शक्ति का स्वरूप माना गया है। लेकिन आज का सच क्या है? अध्यक्ष महोदय, जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया गया, उसी देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी 15% के आसपास अटकी हुई है। 7 दशक बीत गए, सरकारें बदलती रही, नारे बदलते रहे, लेकिन यह स्थिति नहीं बदली। यह आंकड़ा उस असंतुलन का प्रमाण है जो हमारे लोकतंत्र में आज भी मौजूद है। और अब इस असंतुलन को ठीक करने की एक गंभीर कोशिश की गई। जब महिलाओं को उनका हक देने का रास्ता बनाया गया, तब क्या हुआ? वही पुरानी राजनीति सामने आ गई, रोकने की, टोकने की, टालने की और बहाने बनाने की। अध्यक्ष महोदय, महिलाएं बहुत कुछ भूल सकती हैं, अपनी तकलीफें, अपने संघर्ष, अपनी कुर्बानियां, लेकिन अपने सम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूलती। और जब किसी के अधिकार को रोका जाता है तो वो सीधे सीधे उसके आत्मसम्मान पर आघात होता है। मैं इस सदन के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस विषय को राष्ट्र के भविष्य से जोड़ा। जब उन्हें कहा गया कि यह एक पवित्र प्रयास है, एक महायज्ञ है, यह शब्द उस सोच का प्रतिबिंब था जिसमें महिलाओं के विकास की धुरी माना गया है, केवल लाभार्थी ही नहीं। यह भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने यह तक कहा कि यदि विपक्ष इस विधेयक का समर्थन करता है तो वो इसका पूरा श्रेय उन्हें देने के लिए तैयार हैं। आज की राजनीति में जहां श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है, वहां यह भावना अपने आप में बहुत कुछ कहती है।